जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो किस प्रकार का हम लोग को जो है वो सेंस दे रहा है और उस सेंस के साथ जो है उसको हम लोग सॉल्व एक बेहतरीन तरीका से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में एग्जाम्पल फर्स्ट के जो स्टेटमेंट सोल्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसका सेंस क्या निकल रहा है, तो उसका सेंस ये है कि एक जो है स्कूल है, जैसे मान लो कि इस प्रकार से आपका एक स्कूल है, ठीक है। अब ये जो आपका स्कूल दिखाई दे रहा है ये स्कूल जो है वो बॉयज स्कूल है, अर्थात क्या है तो इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे जो छात्र हैं वो सभी के सभी बॉयज हैं। बॉयज स्कूल, बॉय स्कूल के अंदर गर्ल्स पढ़ सकती है? आप लोग बताओ, नहीं ना पढ़ सकती है। अगर बॉयज स्कूल के अंदर गर्ल्स पढ़ती तो इसका नाम बॉयज स्कूल काहेला होता, इसका एक कॉमन नाम हो जाता। तो ये बॉयज स्कूल है। अब इस बॉयज स्कूल के अंदर एक से अधिक छात्र जो है वो पढ़ाई करते हैं। चलिए हम लोग अपनी ओर से मान लेते हैं कि इस बॉयज स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे छात्र हैं उनकी संख्या 3 है। जो पहला छात्र है उसका नाम है आपका S1 और जो आपका सेकेंड छात्र है उसका नाम है आपका S2 और जो आपका थर्ड छात्र है उसका नाम है आपका S3। ठीक है, इतना तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद बोल रहा है कि इस स्कूल के अंदर जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी छात्र को जो है एक ग्रुप में रख दिया जाता है, तब एक सेट का निर्माण होता है और उस सेट का जो नाम है वो है आपका A। तो चलिए हम लोग इसको ग्रुप में रखते हैं। तो जब इसको हम लोग ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, इस प्रकार से रख सकते हैं। अब इनको एक ग्रुप में रखेंगे तो एक सेट का निर्माण हुआ और उस सेट का जो नाम है वो है आपका A। तो ए सेट के अंदर कुल 3 स्टूडेंट है। अब बोल रहा है कि ए सेट के अंदर जो आपका स्टूडेंट उपस्थित है इन सभी स्टूडेंट के बीच में एक से अधिक रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इन्हीं सभी रिलेशन में से 2 आपका रिलेशन जो है वो गिवन में दिया हुआ है। जो पहला आपका रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला जो रिलेशन दिया हुआ है वो है आपका R। अब ये R जो है वो जिस रूप में आपका डिफाइन है उसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, अर्थात कहें तो इसका स्टेटमेंट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है इसका स्टेटमेंट, तो कह रहा है कि रिलेशन जो है वो इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर जो 2 आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है इनके बीच में क्या आपका संबंध बताया गया है, तो बताया गया है कि A जो है सिस्टर होगी, A इज सिस्टर ऑफ B। तो A जो है सिस्टर है इसकी, ठीक है, ये बोला गया है। अब ये बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आप AR रिलेशन देख रहे हो इसको जो है वो आपको इम्प्टी रिलेशन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इम्प्टी रिलेशन। क्या आपको प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आपका इम्प्टी रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड रिलेशन दिया हुआ है उसका नाम है आपका R', ठीक है। अब इस R' के अंदर किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है, तो बोला गया है कि ए वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के जो सबसेट होते हैं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन बताया गया है वो है आपका हाइट डिफरेंस का, अर्थात कहें तो क्या बताया गया है, हाइट डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इसको इरेज करते हैं ताकि सॉल्व करने में सहूलियत मिले। हाइट डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज लेस देन 3 मीटर। तो क्या बताया गया है
कि ए वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस प्रकार के जो सबसेट है इनके अंदर जो आपका रिलेशन बताया गया है वो है आपका हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर से कम होना चाहिए। अब इस रिलेशन को बोल रहा है कि इस रिलेशन को आप साबित कीजिए या प्रूव कीजिए कि ये जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग प्रूफ करते हैं कि ए जो है एम्प्टी रिलेशन किस प्रकार से प्रूफ हो सकता है, और ए वाला जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन किस तरीका से आपका प्रूफ हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो रिलेशन क्रिएट करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी रिलेशन जो है वो दो व्यक्ति के बीच में एग्जिस्ट करता है। सिंगल व्यक्ति के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई बोला जाए कि आपका जो है वो फूफा, तो फूफा होने के लिए भी तो एक सेकेंड व्यक्ति होना चाहिए ना। आप अपने आप को फूफा थोड़ी बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो ना कि कोई भी रिलेशन जो है वो दो व्यक्ति के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये इस सेट के अंदर जितने भी आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ये दो स्टूडेंट के ग्रुप में है, नहीं ना है। तब सबसे पहले इनको जो है वो दो स्टूडेंट के ग्रुप में लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि दो स्टूडेंट के बीच में ही जो है आपका रिलेशन इस प्रकार का एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग कैसे इसको पहले ग्रुपिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। तो जब हम लोग कॉपी और पेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार से कुछ मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को एक नया सेट मिलेगा, और उस नया सेट का जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका a इंटू ए, ठीक है। अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी स्टूडेंट को एक एक करके इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सभी को इनके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आपको क्या करना है कि इस S1 को इन तीनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक उसी प्रकार इस S2 को भी इन सभी के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। अब फर्दर उसी तरह इसको भी इनके साथ एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग इसका एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए इन सभी को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस S1 को इन सभी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से कुछ मिलेगा। आपको मल्टीप्लाई आता है ना सेट का कि नहीं आता है, ये सब आप पहले सीख चुके होंगे, और नहीं सीखे हैं तो इससे प्रीवियस क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास का है इस चैप्टर के बारे में उसको आप देखो, उसके अंदर अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस प्रकार से हम लोग को जो है कुछ मिलेगा जब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए इसको जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक कुछ मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा, और इसको जो हो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा। फर्दर हम लोग को क्या करना है कि अब इसको जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इस प्रकार से कुछ मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग जो है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो पेयर में है। अर्थात कहें तो आप इसको देखो, ये जो है आपका जो एलिमेंट जो है वो पेयर में है। क्यों पेयर में है, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित एलिमेंट है वो दो ठो है। दो ठो जब एलिमेंट एक ग्रुप में रहता है तो उसको हम लोग एक पेयर बोल सकते हैं ना। यही कारण है कि इसके पास जितने भी एलिमेंट है उनको एक नया नाम से हम लोग जानते हैं, और वो है आपका सबसेट। अर्थात कहे तो इसके इन सभी एलिमेंट को जो है हम लोग सबसेट कहेंगे। इसको सबसेट कहेंगे, इसको सबसेट कहेंगे, इसको सबसेट कहेंगे, इसको। तो अर्थात कहें तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको हम लोग एक नया नाम से जानते हैं।
क्या है, तो वो है आपका सबसेट। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन किस तरीक़ा से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इस रिलेशन को चलिए हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो जब इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, एक इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। इसको क्या हम लोग को प्रूफ करना है, तो इसको जो है हम लोग को एम्प्टी रिलेशन प्रूफ करना है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं कि ए वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जो रिलेशन आर है, ए आर इस प्रकार के जो सबसेट है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो न्यू सेट है, इस न्यू सेट के अंदर जितने भी आपको सबसेट दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी सबसेट जो है इस रूप में है, इस रूप में है कि नहीं। जो आपका ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, S1 है। ये जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, फर्दर आपका S1 है। ठीक उसी प्रकार से आप इन सभी सबसेट को देखोगे तो सभी के सभी सबसेट जो है इस रूप में है कि नहीं। अर्थात कहें तो ए वाला रिलेशन जो है इस सेट के अंदर इस रूप में जितने भी सबसेट है उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करने के लिए भी ए वाला रिलेशन जो है वो शर्त बताया हुआ है। क्या शर्त बताया हुआ है, तो बताया हुआ है कि इस प्रकार के सबसेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा, ये पहला एलिमेंट सिस्टर होगी किसकी, तो सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है उसकी। तब यहाँ पर देखो कि इस सबसेट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है वो है आपका ए। अब ए जो है ए जो है सिस्टर होगी किसका, तो वो ए सिस्टर होगी सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट बी है इसकी। तब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन सा ऐसा सबसेट है जिसके अंदर उपस्थित फर्स्ट पोजीशन पर जो आपका एलिमेंट है ये सिस्टर है, कौन किसकी, तो सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है उसकी। तो जिसके अंदर इस प्रकार का विशेषता आपको मिलेगा तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जिसके अंदर जो है इस प्रकार का आपका विशेषता नहीं मिलेगा उसके अंदर हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर एग्जिस्ट ए रिलेशन नहीं कर रहा है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक, इसको देखते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कि जो आप ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर यहाँ के इस वाले सबसेट में क्या है, तो S1 है। और अब ये जो आप बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, S1 ही है। अब यहाँ देखो कि अब S1 को जो है वो सिस्टर होना चाहिए, किसकी सिस्टर होना चाहिए, तो सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है जो आपका फर्दर S1 ही है इसकी। तो अब यहाँ देखो कि जो S1 है ये सिस्टर कभी हो सकता है, इसका कभी भी सिस्टर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि S1 और क्योंकि ये जितने भी आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी छात्र जो है वो बॉयज स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। अर्थात कहें तो ये सभी के सभी बॉय हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है यही एलिमेंट जो है वो सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित है। अर्थात कहें तो ये दोनों स्टूडेंट जो है वो सेम पर्सन को ही जो है वो बताते हैं। और कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप का कभी सिस्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि S1 जो है वो कभी भी अपने आप का सिस्टर नहीं हो सकता है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए वाला रिलेशन उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर पहला वाला एलिमेंट जो है वो सिस्टर होगा किसका, तो सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है उसका। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखो कि जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है ये भी एक लड़का है और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है ये भी लड़का है। ये लड़का कभी इस लड़का का बहन कहला सकता है, नहीं ना कहला सकता है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से आप इन सभी सबसेट के अंदर देखोगे तो ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी सबसेट के अंदर जो उपस्थित फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर एलिमेंट है वो सभी के सभी लड़का है। और लड़का जो है वो कभी अपने आप का या अपने से भिन्न लड़का का जो है वो कभी भी जो है वो सिस्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टर होने के लिए लड़की की आवश्यकता
होती है। इसके अंदर कोई भी आपको लड़की दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो आपका लड़का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है ये इस सेट के अंदर जितने भी आपको सबसेट दिखाई दे रहे हैं उसमें किसी भी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जो रिलेशन जो है वो सेट के अंदर किसी भी सबसेट के अंदर उपस्थित नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एम्प्टी रिलेशन है। अब देखो ये वाला रिलेशन जो है इस सेट के किसी भी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब इस प्रकार के रिलेशन को कहेंगे कि ये जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्विंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो प्रूफ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रूफ में लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो रिलेशन आर है ये जो है आपका इस सबसेट के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आर इज एम्प्टी रिलेशन। तो इसका जो है हम लोग सॉल्व जो है अर्थात कहे तो इस क्वेश्चन को प्रूफ जो है हम लोग 2 लाइन में कर दे। इसका प्रूफिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन इतना सारा ताम झाम मैंने इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ आ सके। तो आप लोग जो हो समझ चुके होंगे कि ये जो रिलेशन आर था इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन क्यों कहें, क्योंकि ये रिलेशन आर जो है इस सबसेट के अंदर कहीं भी किसी भी सबसेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। क्योंकि एम्प्टी रिलेशन उसी रिलेशन को कहते हैं जो किसी भी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो है किसी भी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका सेकेंड रिलेशन है इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। आप इनको जो हो उतार लो कॉपी के ऊपर, या समझ चुके होंगे तो वो आप इंटेलिजेंट हो अगर आप समझ चुके होंगे तो चलिए इसको हम लोग इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है इसको नहीं उतारे होंगे वीडियो पॉज करके वो उतार लेंगे। अब क्या समझना है, तो रिलेशन सेकेंड, तो रिलेशन सेकेंड को हम लोग यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन सेकेंड क्या है, तो आपका आर डैश है। अब इस आर डैश के अंदर स्टेटमेंट क्या है, तो इस प्रकार का है। अब इसके अंदर हाइट डिफरेंस का आपका दिया गया है, तो हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर। अब रिलेशन सेकेंड क्या कह रहा है, तो रिलेशन सेकेंड कह रहा है कि ये रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस प्रकार के जो सबसेट होते हैं इसके अंदर 2 आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो वो है आपका हाइट डिफरेंस का। और किस प्रकार का हाइट डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि इसको यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि ये रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस प्रकार का सबसेट इसके अंदर है कि नहीं, तब हम कहेंगे कि ए वाला सेट के अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग के साथ में ए भी बोला गया है कि इस प्रकार के जो सबसेट होंगे इसके अंदर 2 एलिमेंट है, जो 2 एलिमेंट है उन दोनों के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सबसेट हैं जिनके अंदर उपस्थित 2 एलिमेंट के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम है। जिसके अंदर हाइट डिफरेंस 3 मीटर से आपका कम होगा उसमें हम बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जिस सबसेट के अंदर उपस्थित 2 एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस 3 मीटर से कम नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि उस सबसेट के अंदर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चलिए हम लोग अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपको 3 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं इनका हाइट जो है वो अपनी ओर से कुछ मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो S1 है इस S1 का जो हाइट है वो आपका है 1 मीटर, और जो आप S2 देख रहे हो इसका हाइट जो है आपका 2 मीटर है, 1.5 मान लो इसको।
1.5 मीटर, और जो आप S3 देख रहे हो इसका जो हाइट है वो 2 मीटर। अब इन तीनों स्टूडेंट का जो हाइट है वो 2 मीटर पर ही हम लोग समाप्त क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं उनका अगर एवरेज हाइट कैलकुलेट किया जाए तो या तो वो 2 मीटर होता है या 2 मीटर से कम होता है। 2 मीटर से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको मिलेंगे जिनका हाइट 2 मीटर से अधिक होता है, लेकिन एवरेज अगर देखोगे तो 2 मीटर से अधिक जो है किसी का हाइट नहीं होता है। बहुत रेयर केस में ही आपको उस प्रकार के लोग जो है वो दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ग्रेट खली का जो हाइट है ना वो आपका 2.4 मीटर है। 2 मीटर से अधिक है कि नहीं, तो सोच लो 2.4 मीटर जो है वो कितना अधिक होता है, कितना लंबा है वो। उसके लिए हम लोग जिस प्रकार के हम लोग हाउस में रहते हैं उस हाउस में वो कभी भी नहीं रह पाएगा। उसके लिए एक बहुत जो है वो महल चाहिए होगा जिसका छत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हो। समझ गए, तो इस प्रकार का होता है। तो हम लोग इसका हाइट अपनी ओर से मान लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि ए वाला जो सबसेट है इस रूप में है कि नहीं। ठीक, ये तो ये पहला स्टेप तो फॉलो कर लिया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि इसके अंदर जो उपस्थित एलिमेंट है उनके बीच में हाइट डिफरेंस आपका 3 मीटर से कम है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो आप S1 देख रहे हो इस S1 का हाइट क्या हम लोग माने हैं, तो 1 मीटर माने हैं। 1 मीटर, रुकिए इसको इरेज करते हैं उसके बाद समझिए। तो इसका हाइट क्या है आपका 1 मीटर है। अब इसका भी हाइट जो है आपका 1 मीटर है। अब इन दोनों के बीच में अगर हाइट डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन देना पड़ेगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0 मीटर मिलेगा। अब ये 0 मीटर जो है वो 3 मीटर से कम है कि नहीं, है ना। तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर भी देखते हैं। अब देखो ए जो है आपका सबसेट इस रूप में है कि नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब सेकेंड विशेषता को देखते हैं कि इसके अंदर दो ठो जो आप एलिमेंट देख रहे हो इनके बीच में हाइट डिफरेंस 3 मीटर से कम है या नहीं। तो जो आप S1 देख रहे हो इसका हाइट हम लोग कितना माने हैं, 1 मीटर माने हैं। जो आप S2 देख रहे हो इसका हाइट हम लोग जो है वो 1.5 मीटर माने हैं। और जब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0.5 मीटर जो है इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस मिलेगा। और 0.5 मीटर जो है आपका 3 मीटर से कम होता है कि नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब इन सभी सबसेट को आप सॉल्व करोगे तब आप पाओगे कि ए वाला रिलेशन जो है इन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इन सभी सबसेट के अंदर जो उपस्थित दो ठो एलिमेंट है उनके बीच में हाइट डिफरेंस जो वो 3 मीटर से कम है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसलिए हम कहेंगे कि आर डैश जो है इन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जो रिलेशन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन को कहते हैं कि वो रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है, तो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट, इसके जो प्रूफ है, इसके प्रूफ के स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आर जो है, आर डैश जो है बिलोंग्स, आर जो है बिलोंग्स कर रहा है एवरी सबसेट ऑफ सेट ए इंटू ए। तो आर जो है सेट ए इंटू ए जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितने भी आपको सबसेट है उसके अंदर ए बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आर डैश जो है आपका एक इम्प्टी, आपका आर डैश जो है एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो हेंस आर डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो
किसी भी रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं कि वो एम्प्टी रिलेशन है या वो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट क्या समझे, तो यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन को कहेंगे जो सभी सबसेट के अंदर उपस्थित रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। और जो रिलेशन किसी भी सबसेट के अंदर मौजूद नहीं रहता है उस रिलेशन को कहेंगे कि वो आपका एम्प्टी रिलेशन है। तो ए वाला रिलेशन किसी भी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग क्या बोले कि ए वाला रिलेशन जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। लेकिन ए वाला रिलेशन जो है इन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। जब आप इनका जो है वो प्रूविंग अगर बुक के अंदर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगा, उसमें जो प्रूविंग किया गया है एकदम बाहिया तरीक़ा से किया गया है, इसलिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पर प्रूविंग किया ताकि आपको जो है एक बेहतरीन ढंग से समझ आ पाए। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल सेकेंड है उस एग्जाम्पल सेकेंड को हम लोग प्रूव करेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ वो कर लें, और उसके बाद जो है वो अपना इस चैनल के ऊपर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।